अलग मित्रांनो, तो देखिए आज हम डिटेल में बात करेंगे कि जो कि आपको एक अभी महाराष्ट्र स्टेट के अंदर एमबीबीएस, बीडीएस, बीएमएस, बीएचएमएस, बीओएमएस, फिजियोथेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी हुआ, बीपीओ, बीएसएलपी के लिए आपको एक सीईटी सेल के ऊपर जो महाराष्ट्र स्टेट का काउंसलिंग होता है वहाँ पर आपको एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है फिलअप करना होता है और रजिस्ट्रेशन फॉर्म के अंदर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन फिल करना होता है, साथ ही साथ वहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड करने होते हैं और उसके बाद आपको एक स्टेट मेरिट लिस्ट नंबर आता है। तो उसके बाद आपका जो है एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। कैप राउंड में चॉइस फिलिंग हुआ तो आगे का प्रोसेस जो है कंटिन्यू हो जाता है। तो सबसे पहले आपको एक एडमिशन प्रोसेस में पार्टिसिपेट करने के लिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करना होता है। तो उस रजिस्ट्रेशन फॉर्म के अंदर कौन सी इन्फॉर्मेशन फिल करनी है, आपको वहाँ पर क्या क्या फिलअप करना है, तो उसके बारे में आज हम डिटेल में चर्चा करेंगे। तो आप पूरा वीडियो देखिए, आपका हर एक डाउट जो है रजिस्ट्रेशन फॉर्म के रिगार्डिंग क्लियर हो जाएगा। देखिए अभी आप सोचेंगे कि सर क्या ये वीडियो देखना कंपलसरी है, तो देखिए आपको अगर आप ये वीडियो देखते हो पूरा तो आपको यहाँ पर एक जनरल आइडिया मिल जाएगा कि आपको इस साल जो है फॉर्म के अंदर क्या क्या इन्फॉर्मेशन फिल करनी है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो है फॉर्म फिल करते वक्त बहुत ज़्यादा गलतियाँ करते हैं, तो गलतियाँ सुधारने का जो है सीईटी सेल या फिर महाराष्ट्र स्टेट की जो काउंसलिंग कंडक्ट होगी वहाँ पर कोई चांस नहीं मिलता है। तो इस बात का आप ध्यान रखिए। अगर आप फॉर्म के अंदर कोई गलती करना नहीं चाहते हो तो ये पूरा इन्फॉर्मेशन आप डॉक्यूमेंट के ऊपर इन्फॉर्मेशन होगी तो आप एक नोटबुक के अंदर पूरा कलेक्ट करके वहाँ पर लिख सकते हो, ताकि जो नोटबुक के अंदर आपने इन्फॉर्मेशन लिखा है करेक्ट एक दो बार डॉक्यूमेंट के साथ चेक करके तो इन्फॉर्मेशन आप सीधा जो है फॉर्म के अंदर फिलअप कर सकते हो। जब आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करोगे तो उसके लिए आपके पास एक जनरल आइडिया होना चाहिए। तो पूरा वीडियो देखिए आपको फॉर्म के अंदर क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको पर्सनल डिटेल जो है यहाँ पर फिलअप करना होगा। देखिए लास्ट ईयर का जो फॉर्म है जो कि हमने सबमिट किया था, जिन बच्चों ने हमारे साथ पेड काउंसलिंग किया था, इसलिए हमने जो आगे का इनका डाटा है जो भी इन्होंने इन्फॉर्मेशन फिल किया था हमने इनका, तो हमने हाइड कर दिया है। देखिए आपको एप्लीकेशन नंबर यहाँ पर आपका नज़र आएगा जो कि आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने टाइम, उसके बाद आपको यहाँ पर फुल नेम ऑफ द कैंडिडेट्स जो कि आपको यहाँ पर मिल जाएगा। नीट यूजी का जो आपका स्कोर कार्ड होगा उसके ऊपर का जो नाम होगा आपको यहाँ पर डालना पड़ेगा। उसके बाद आपको यहाँ पर फादर नेम डालना पड़ेगा, यानी कि जो कि आपका मिडल नेम होता है। देखिए उसके बाद नेक्स्ट आपको यहाँ पर मदर्स नेम डालना पड़ेगा, डेट ऑफ बर्थ डालना पड़ेगा। आपको यहाँ पर एक जेंडर सेलेक्ट करना पड़ेगा कि आप मेल हो फीमेल हो। वहाँ पर भी अगर गलती हो जाती है तो कुछ सीट फीमेल के लिए होती है, अगर आप मेल हो फीमेल सेलेक्ट करोगे तो आपके साथ तो दिक्कत आगे चल के आ सकती है। उसके बाद देखिए यहाँ पर आपको नेशनलिटी सेलेक्ट करनी है आपकी, आप इंडियन नेशनलिटी से हो या फिर देखिए ओसीआई पीओआई कैंडिडेट्स हो तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। आप यहाँ पर ऑन टू अप्लाई फॉर आपको यहाँ पर एक कोटा सेलेक्ट करना पड़ेगा कि आप किस कोटा के लिए। देखिए आपको यहाँ पर ऑन टू अप्लाई के अंदर बीएमएस, एमबीबीएस, बीडीएस ऐसा ऑप्शन नहीं मिलता है। आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना पड़ता है कि आप स्टेट कोटा के थ्रू 85% सीट के लिए अप्लाई करना चाहते हो या फिर आप देखिए यहाँ पर आपको एनआरआई कोटा, मैनेजमेंट कोटा है, 15% एडिशनल कोटा, उनके भी यहाँ पर ऑप्शन मिल जाएगा। तो ऑप्शन आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना पड़ेगा कि आप किस कोटा के थ्रू यहाँ पर अप्लाई करना चाहते हो। नेक्स्ट देखिए आपको यहाँ पर एक एड्रेस डालना पड़ेगा जो कि आपका कम्युनिकेशन के लिए एड्रेस है, वो एड्रेस डालना पड़ेगा। एड्रेस लाइन 1, एड्रेस लाइन 2, 3 एड्रेस लाइन आपको यहाँ पर डालनी पड़ेगी। अगर आपने ऊपर जो डाला है वही सेम आप नीचे 2 बार पेस्ट कर सकते हो, कोई उसमें दिक्कत की बात नहीं आएगी। उसके बाद आपको आपका गांव या फिर सिटी डालना पड़ेगा। उसके बाद आपको यहाँ पर आपका डिस्ट्रिक्ट डालना पड़ेगा। नेक्स्ट उसके बाद आपको यहाँ पर स्टेट सेलेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि स्टेट काउंसलिंग है। अगर आपके पास डोमासाइल होगा तो आप महाराष्ट्र स्टेट के थ्रू आपको यहाँ पर सीट अलॉटमेंट हो जाएगा। अगर आप अदर स्टेट से बिलोंग करते हो तो आप यहाँ पर काउंसलिंग नहीं कर सकते। अगर आप फॉर्म फिलअप भी करते हो तो आपको यहाँ पर मैनेजमेंट कोटा के थ्रू या फिर ओपन स्टेट कोटा के थ्रू एडमिशन लेना पड़ेगा। उसके बाद आपको यहाँ पर अपना पिन कोड डालना पड़ेगा, रीजन ऑफ रेसिडेंट आपका यहाँ पर डालना पड़ेगा, वहाँ पर आपका ऑप्शन मिल जाएगा। तो आप उसी हिसाब से यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हो, यानी कि वहाँ पर ग्राम पंचायत, नगर पालिका, महानगर पालिका वो एक रीजन मिल जाएगा। तो 3-4 ऑप्शन आपको मिल जाएगा। तो उसमें से आपके गांव के अंदर या फिर आपके सिटी के अंदर ग्राम पंचायत होगी तो ग्राम पंचायत सेलेक्ट कीजिए, महानगर पालिका होगा तो महानगर पालिका कीजिए। देखिए महानगर पालिका मुंबई, पुणे सिटी के अंदर होती है, तो बड़ी सिटी के अंदर महानगर पालिका भी होती है। तो आप अपने बेसिस पे आप कहाँ से बिलोंग करते हो तो उस हिसाब से वहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हो। देखिए फैमिली इनकम आपको यहाँ पर फिर डालना है, 5,000 से लेकर 8 लाख तक आपको ऑप्शन मिल जाएंगे। तो आप इस हिसाब से जो है अपना जो इनकम है पूरे साल का तो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात वहाँ पर नहीं आएगी। उसके बाद आपको देखिए यहाँ पर एक एसटीडी कोड डालना पड़ेगा, अगर आपके पास होगा तो आप डाल दीजिए, वरना ये कंपलसरी नहीं है। देखिए उसके बाद फ़ोन नंबर, ये भी ऑप्शनल है, कंपलसरी नहीं होता है। आपको एक मोबाइल नंबर डालना पड़ेगा, एक ईमेल आईडी डालना पड़ेगा जो कि आपका दोनों आपके पास होना चाहिए, क्योंकि आप फॉर्म फिलअप करोगे तब आपको ओटीपी आ जाएगा। साथ ही साथ मोबाइल नंबर आपका एक आईडी बन जाता है और पासवर्ड आपको एक दिया जाएगा सीईटी सेल की तरफ से, तो अलग होगा, आपके मोबाइल नंबर के ऊपर आपको सेंड किया जाएगा। लेकिन ये जो मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आपको जब सीट अलॉटमेंट हो जाएगा तब आपको कॉलेज में एडमिशन लेना होता है ना, उस वक्त आपको एक फिर से ओटीपी आता है। तो उस टाइम आपका मोबाइल नंबर एंड ईमेल एड्रेस आपके पास होना
कंपलसरी है, इस बात का आप ध्यान रखिए। इसलिए मोबाइल नंबर वही डालना जो कि आपके साथ कंटिन्यू चलेगा 2-3 महीने तक, यानी कि साल का एडमिशन प्रोसेस होने तक आपके साथ रहेगा, ऐसा डालिए। उसके बाद देखिए आपको यहाँ पर एक रिलीजन सेलेक्ट करना पड़ता है कि आपका रिलीजन कौन सा है, हिंदू है, मुस्लिम है, बुद्धिस्ट है, जैन है, तो अपने हिसाब से आप कर सकते हो। देखिए आपको यहाँ पर आपके पास डोमिसाइल है या नहीं, यानी कि आप महाराष्ट्र डोमिसाइल स्टूडेंट हो या नहीं, आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद देखिए क्लेम माइनॉरिटी आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना पड़ेगा। अगर आपके पास माइनॉरिटी का सर्टिफिकेट हो तो आप यहाँ पर कर सकते हो, उसमें उसके अंदर कोई डाउट नहीं है। लेकिन जो डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं है वो इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर सीधा सीधा नो कर देना है, इस बात का आप ध्यान रखिए। वो लाइव डेमो मैं आपके साथ शेयर करूँगा, तो उसके बारे में आप अभी ज़्यादा मत सोचिए। उसके बाद देखिए रिजर्वेशन ऑफ स्टेट कैंडिडेट्स, आपको यहाँ पर रिजर्वेशन के लिए अप्लाई करना है। तो रिजर्वेशन के अंदर आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट इंपॉर्टेंट होगी, देखिए एक जनरल फॉर्म है जो कि VJNT का स्टूडेंट का फॉर्म है, तो यहाँ पर जो भी इन्फॉर्मेशन है पूरी आ जाएगी। अगर आप ओपन कैटेगरी में आते हो तो आपको कोई डॉक्यूमेंट यहाँ पर मतलब रिजर्वेशन के लिए अप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप EWS कोटा से आते हो तो आपको EWS यहाँ पर कंपलसरी लगेगा, इस बात का ध्यान रखिए। अगर आप SC/ST में आते हो तो आपके यहाँ पर नॉन क्रीमी लेयर नहीं लगेगा, बाकी अदर डॉक्यूमेंट आपके यहाँ पर पूरे कंपलसरी हो जाएंगे। और VJNT के बच्चों के लिए फॉर्म के अंदर जितने भी रिजर्वेशन के डॉक्यूमेंट है पूरे आपके पास होने चाहिए, तभी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। देखिए आपको यहाँ पर एक कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए, आपको वहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट का नंबर, उसका डिस्ट्रिक्ट, पूरा इन्फॉर्मेशन फिल करना पड़ता है। उसके बाद देखिए कास्ट नंबर आपको डालना पड़ेगा, कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट का नंबर डालना पड़ेगा, कास्ट सर्टिफिकेट का जो आपका डिस्ट्रिक्ट है आपको यहाँ पर डालना पड़ेगा। उसके बाद नॉन क्रिमिलियर सर्टिफिकेट डालना पड़ेगा जो कि 31 मार्च से लेकर 2024 तक वैलिड होना चाहिए। इस साल आप थोड़ा ऐड कर लीजिए इसको कि आपको 31 मार्च 2024 तक आपका नॉन क्रिमिलियर जो है डॉक्यूमेंट वैलिड होना चाहिए, इस बात का आप थोड़ा यहाँ पर ध्यान रखिए। देखिए उसके बाद कुछ स्पेसिफिक रिजर्वेशन होती है। स्पेसिफिक रिजर्वेशन के अंदर क्या होता है, अगर आपको ये रिजर्वेशन दिख रहा है यहाँ पर, वो अगर आपके पास डॉक्यूमेंट है तो आपके लिए कुछ सीट यहाँ पर वैकेंट होते हैं। देखिए जैसे कि हिली एरिया है तो हिली एरिया के लिए कुछ सीट वैकेंट होते हैं हर कोई कॉलेज के अंदर, तो वहाँ पर सिर्फ जो हिली एरिया का बच्चा है उसे सीट अलॉटमेंट हो जाएगा, चाहे फिर उसका स्कोर कम हो या फिर उसका स्कोर ज़्यादा हो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो सीट हिली एरिया के बच्चों को ही अलॉट किया जाएगा। देखिए PWD के सीट होते हैं, अगर आपके पास PWD सर्टिफिकेट है तो PWD का सीट जो है PWD के बच्चों को ही दिया जाएगा। लास्ट ईयर लगभग 107 स्कोर तक जो है PWD के बच्चों को MBBS में सीट मिला था गवर्नमेंट कॉलेज में। अगर आपके पास डॉक्यूमेंट हो तभी आप सेलेक्ट कीजिए। अगर आप PWD का सर्टिफिकेट डुप्लीकेट बना के यहाँ पर अपलोड करोगे तो चलेगा नहीं, क्योंकि आपको ऑफलाइन सेंटर के अंदर जाके जो है PWD सर्टिफिकेट बनाना है। उसका नोटिस मैंने पूरा डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया था आपके साथ कि आपको किस तरह से जो है किस सेंटर के अंदर जाके जो है PWD का सर्टिफिकेट बना सकते हो। देखिए आपके पास अगर कोई क्लेम होगा तो आप यहाँ पर उसे भी अप्लाई कर सकते हो। देखिए क्लेम ऑर्फन रिजर्वेशन कोटा, ऑर्फन यानी कि अगर आप अनाथ हो तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो उस कोटा के थ्रू। पेरेंट्स इज एम्प्लॉय ऑफ गवर्नमेंट महाराष्ट्र, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। देखिए अगर आपके पेरेंट जो है गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अगर एम्प्लॉय है तो उस कोटे को आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखिए उसके बाद आपको यहाँ पर जो आपका नीट यूजी का रोल नंबर है वो डालना पड़ता है। उसके बाद आपको नीट यूजी का एप्लीकेशन नंबर जो कि आपने CET सेल के ऊपर या फिर नीट यूजी का जो ऑफिशियल वेबसाइट है NTA के ऊपर जाके फॉर्म फिलअप किया था, वहाँ पर आपको एप्लीकेशन नंबर मिल जाएगा। उस फॉर्म के प्रिंट आउट के ऊपर आपका एप्लीकेशन नंबर होता है। उसके बाद आपको यहाँ पर ऑल इंडिया रैंक डालना पड़ेगा आपका। देखिए उसके बाद आपको फिजिक्स का जो स्कोर है परसेंटाइल के अंदर मिला है नीट एग्जाम के अंदर तो वो डालना पड़ेगा। फिर केमिस्ट्री का कोर परसेंटाइल के अंदर डालना पड़ेगा। बायोलॉजी का कोर आपको डालना पड़ेगा यहाँ पर कि कितना परसेंटाइल मिला था आपको। उसके बाद आपको टोटल परसेंटाइल स्कोर डालना है यहाँ पर कि नीट के अंदर कितने परसेंटाइल आपको यहाँ पर मिले थे। देखिए उसके बाद आपको 720 से कितना नीट स्कोर मिला है तो उसके बाद उसका इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर फिल करना पड़ेगा। नेक्स्ट उसके बाद देखिए आपको यहाँ पर कुछ 10th क्लास की इन्फॉर्मेशन फिल करनी होती है। जैसे कि देखिए आपका पासिंग ईयर, आपने 10th क्लास जो है किस ईयर में पास आउट किया था, आपने एग्जाम क्वालिफाई किया ना, उसका स्टेट का नाम डालना पड़ेगा, यानी कि आपके महाराष्ट्र है या आउटसाइड महाराष्ट्र है वो आपको सेलेक्ट करने का ऑप्शन वहाँ पर मिल जाएगा। वन ऑफ द लैंग्वेज, आपने किस लैंग्वेज में पास किया तो वो लैंग्वेज आपको आ जाएगा। अगर आपकी लैंग्वेज वहाँ पर नहीं तो आपको यहाँ पर नन ऑप्शन का नन एक ऑप्शन मिल जाएगा, तो उस ऑप्शन को आप वहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हो। देखिए ये HSC 12th का आपको पासिंग ईयर डालना पड़ेगा, आपने पास कहाँ से किया उस स्टेट का नाम डालना पड़ेगा, उसका डिस्ट्रिक्ट डालना पड़ेगा, और जो आपका स्टैंडर्ड HSC 12th स्टैंडर्ड का जो आपको रोल नंबर होता है ना वही आपको यहाँ पर फिलअप करना पड़ेगा। तो पूरा इन्फॉर्मेशन जो है क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग आपको यहाँ पर देना पड़ेगा। देखिए उसके बाद आपको यहाँ पर एक मार्क्स फिल करने होंगे जो कि 12th क्लास के होंगे। फिजिक्स के अंदर आपको 100 में से कितना स्कोर मिला, 100 मार्क का पेपर होता है जनरली, महाराष्ट्र बोर्ड हो या कोई और बोर्ड हो तो आपको वहाँ पर 100 में कितना स्कोर मिला। केमिस्ट्री के अंदर 100 में से कितने मिले, बायोलॉजी के अंदर कितने मिले, साथ ही साथ लास्ट में आपको इंग्लिश सब्जेक्ट के अंदर जो है कितना स्कोर मिला, ये भी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर फिलअप करना पड़ेगा। तो ये हुआ पूरा इन्फॉर्मेशन जो कि आपको यहाँ पर फॉर्म के अंदर फिलअप करना था। उसके बाद देखिए यहाँ पर आपको PCB का परसेंटेज डालना पड़ेगा और PCB यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश का जो है परसेंटेज आपको यहाँ पर डालना पड़ेगा। तो पूरा इन्फॉर्मेशन आपको फॉर्म के अंदर
फिल करना है, जो कि इन्फॉर्मेशन इन्होंने मैंने अभी आपके साथ शेयर किया है ना, तो ये पूरा इन्फॉर्मेशन सेम आपको इस साल भी यही इन्फॉर्मेशन फिल करना है। तो आप ये पूरा जो है ना एक नोटबुक के ऊपर लिखिए, पूरा इन्फॉर्मेशन करेक्टली 1-2 बार डॉक्यूमेंट के ऊपर चेक कीजिए, ताकि आपका फॉर्म फिलअप करते हो कोई भी मिस्टेक ना होना चाहिए। इस बात देखिए, तो अभी बात करेंगे कि यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट कौन कौन से अपलोड करने हैं। तो यहाँ पर डॉक्यूमेंट देखिए, आपको यहाँ पर एडमिट कार्ड जो है हर कैटेगरी के बच्चों को कंपलसरी होता है। उसके बाद देखिए यहाँ पर नीट यूजी का मार्कशीट जो है यहाँ पर 2023 का डालना पड़ेगा। इस बात का आप थोड़ा ध्यान रखिए, 2021 या 2022 के डॉक्यूमेंट के ऊपर आपका एडमिशन यहाँ पर नहीं हो जाएगा। इस बात का आप थोड़ा यहाँ पर ध्यान रख सकते हो। आपको फिर नेशनलिटी सर्टिफिकेट या फिर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट यानी कि टीसी आपको यहाँ पर डालना पड़ेगा। देखिए, नेशनल सर्टिफिकेट एंड वैलिड इंडियन पासपोर्ट भी आप डाल सकते हो आपके पास होगा तो, लेकिन जनरली आप यहाँ पर जो स्कूल का लिविंग सर्टिफिकेट यानी कि टीसी होता है ना 12th क्लास का, तो वही अपलोड कीजिए, क्योंकि हर एक बच्चे के पास टीसी होता है, क्योंकि टीसी आपको एडमिशन लेने के लिए यूजफुल हो जाता है। देखिए, उसके पास आपको एक डोमासाइल सर्टिफिकेट डालना है। देखिए, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर डोमासाइल की जगह पर हम नेशनल सर्टिफिकेट डालें क्या? नहीं, आपको नेशनल सर्टिफिकेट अलग से डालना पड़ेगा। डोमासाइल सर्टिफिकेट आपका अलग होता है। अगर नेशनलिटी सर्टिफिकेट है, एज सर्टिफिकेट, डोमासाइल सर्टिफिकेट तीनों एक होता है, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो, लेकिन नेशनल सर्टिफिकेट आपका अलग होता है। इस बात को थोड़ा आप समझ लीजिए। उसके बाद देखिए, आपको यहाँ पर एचएससी का जो है मार्कशीट आपको यहाँ पर अपलोड करना पड़ेगा, जो कि आपका 12th क्लास का मार्कशीट होता है। एचएससी मार्कशीट आपको यहाँ पर डालना पड़ेगा। उसके बाद आपको एसएससी का मार्कशीट जो है डालना पड़ेगा, लेकिन एसएससी यानी कि 10th क्लास का जो है मार्कशीट आपको वही डालना है जिसके ऊपर आपका डेट ऑफ बर्थ लिखा हो। याद रखिए, आपके डेट ऑफ बर्थ का आपको प्रूफ देना है। आपको एसएससी का जो डेट ऑफ बर्थ वाला मार्कशीट है ना, वही अपलोड करना यहाँ पर कंपलसरी है। या अगर आप गलती से यहाँ पर मार्कशीट डालते हो तो आपका वेरिफिकेशन में जो है आपको दिक्कत भी आ सकती है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। इसलिए आपको क्या करना है, पासिंग सर्टिफिकेट जो है एसएससी का वही आपको यहाँ पर अपलोड करना है। उसके बाद आपको मेडिकल फिटनेस देना है, जो कि एनेक्चुअर एच के फॉर्मेट में देना पड़ेगा। इस बात का ध्यान रखिए कि आपको मेडिकल फिटनेस जो है एच के फॉर्मेट के ही अंदर देना होता है। इस बात को आप थोड़ा समझ लीजिए। उसके बाद आपको कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा, कास्ट वैलिडिटी अपलोड करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप देखिए ओपन कैटेगरी में आते हो तो आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आपको नॉन क्रिमिलियर जो है आपको यहाँ पर देना पड़ेगा। 31/3/2024 का आपको वैलिड होना चाहिए। यहाँ पर एनेक्चुअर जी लिखा है, लेकिन देखिए आपके पास जो आप जनरली रिव्यू करते हो नॉन क्रिमिलियर, वो अपलोड करोगे तभी आपका फॉर्म जो है एक्सेप्ट हो जाएगा। क्योंकि हमने जो एनेक्चुअर जी के फॉर्मेट में नहीं किया था, हमने जो एक ग्राहक सेवा केंद्र के ऊपर तहसील से जो नॉन क्रिमिलियर बनाया था वही यहाँ पर अपलोड किया था, तो हमारा एडमिशन हो गया था। तो मतलब देखिए, यहाँ पर एनेक्चुअर जी के फॉर्मेट में इन्होंने दिया है, लेकिन जो आपके पास है वही आप नॉन क्रिमिलियर आपने जो बनाया है तहसील से वही अपलोड कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं आएगी। अगर उसके ऊपर एनेक्चुअर जी मेंशन नहीं भी किया होगा तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, जनरली वो एनेक्चुअर जी के फॉर्मेट में ही होता है। देखिए, तो इतने पूरे डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पर अपलोड करने होंगे। अगर आप SC ST में आते हो तो आपको नॉन क्रिमिलियर की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इस बात का ध्यान रखिए। तो पूरा जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म था CET सेल का लास्ट ईयर का, तो मैंने आपके साथ विद डिटेल एक्सप्लेन किया।